किसी भी स्टेट का चालान बनाने के लिए उस स्टेट का ट्रेजरी आपकी जो वेबसाइट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं एमपी ट्रेजरी के अंतर्गत कोई भी चालान किस प्रकार जनरेट करें। तो इसके लिए हमें टाइप करना होगा एमपी ट्रेजरी, एंटर करेंगे। ये एमपी ट्रेजरी की साइट है mp treasury.org। इसे हम लिंक को क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर mp treasury.org ओपन हो गया है। अब यहाँ पर चालान के लिए किस ऑप्शन को क्लिक करें, तो इसके लिए साइबर ट्रेजरी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट चालान या एनी चालान इस प्रकार का यदि ऑप्शन होता तो ये ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि सामान्य यूज़र को साइबर ट्रेजरी समझ कम आता है। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यूज़र के साथ में एक समस्या जो आती है वो ये कि इसमें हम किस डिपार्टमेंट को, किस ऑप्शन को क्लिक करें। सबसे पहले यूज़र को ये जानना आवश्यक है कि वो जो चालान बना रहा है उस किस डिपार्टमेंट का है। यदि कोई जनरल यूज़र है, ऐसा यूज़र है जो अननोन है इस मामले में, तो वो अपने संबंधित अधिकारी से एक तो अपना डिपार्टमेंट पूछ ले, दूसरा आपको जानकारी होना चाहिए उसका माइनर हेड और मेजर हेड। यदि ये दोनों हेड आपको पता है तो आप बेझिझक ऑनलाइन चालान काट सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे हमें स्कूल एजुकेशन का चालान बनाना है तो हम स्कूल एजुकेशन को क्लिक करेंगे। यदि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है उस संबंधित का तो वो आप यहाँ पे डालें। नहीं है, जैसे कि टीचरों का सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी जो आ जाता है उसको रिटर्न करना होता है, तो उसका चालान बनता है। यानी गवर्नमेंट का पैसा था, किसी गलत मद के द्वारा ट्रांजैक्शन हो गया, आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिल गई। माना कि आपकी सैलरी 25,000 थी, लेकिन किसी अन्य भत्ते के अंतर्गत आपको 30,000 सैलरी दी थी। अब इस टीचर जो है कि खुश हो जाते हैं कि अरे हमें तो 25 से 30,000 मिल गया इस महीने का। लेकिन जब वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आकलन होता है, ऑडिट होता है, तो रिफंड के लिए फिर से संबंधित अधिकारी बोलता है कि आपको ये सैलरी फलाना फला महीने में इतनी ज़्यादा डल गई थी, एक्स्ट्रा हो गया था, इसे आपको रिटर्न करना है। तो वो सैलरी जो एक्स्ट्रा आए थे उसको गवर्नमेंट को वापस देना होता है। तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो आईडी है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यूनिक आईडी इसे बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। दूसरा, यहाँ पर ऑफिस नेम डालना होगा। ऑफिस नेम में संबंधित अधिकारी को जिसको आप पैसा वापस दे रहे हैं, जैसे सुजालपुर डीओ को दे रहे, सॉरी शाजापुर डीओ को दे रहे हैं, तो डीओ शाजापुर डालेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑफिस का नाम आप दे देंगे। तो ये आपको बेसिक से जानकारी जो संबंधित विभाग में जिसमें आप करना चाह रहे हो उसका ऑफिस का नाम आपको कहीं ना कहीं पता होगा। डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर शाजापुर। डिपॉजिटर नेम, व्यक्ति का नाम, जो भी डिपॉजिट करने वाला है वो हम यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस आपको अपना डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद ईमेल डिपॉजिटर, ये ईमेल आईडी यदि आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है, ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया, पेमेंट अकाउंट से कट चुका है और चालान आपको नहीं मिला है, तो चालान को सर्च करने के लिए ईमेल आईडी की आवश्यकता लगती है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है इस पर। यहाँ पर आता है हेड ऑफ अकाउंट नेम ऑफ एक्ट, तो यहाँ पर आपको वो माइनर और मेजर हेड को मेंशन करना है। जिस भी हेड जो संबंधित ऑफिसर आपको दे देगा वो हेड यहाँ पर मैच कर लीजिए आप। यदि वो हेड मैच कर, अब यहाँ पर हो सकता है 00 वो नहीं दे, आपको इतना मिले 202-01 और 101 इतना मिले। अब आप मैच करेंगे 00 तो ये वही है। वहाँ क्या होता है कि सिर्फ वहाँ पर 2 अंकों या 3 अंकों को ही दे दिया गया, या दो अंक जो माइनर और मेजर हेड मेन है वो दे दिया गया, 00 को मेंशन नहीं किया गया, तो वो कोई इशू नहीं है। यदि आपके दो में यानी माइनर और मेजर हेड दोनों मैच हो रहे हैं, बाकी के अंक नहीं आ रहे तो चलेगा। अब इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर सेकेंडरी एजुकेशन है,
तो वो निर्धारित करना होगा। ये टीचरों के लिए, यदि वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं तो वो सिलेक्ट करें, और सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत तो वो। इसके अलावा जनरल चालन भी होते हैं, तो अन्य किसी उसके भी आ जाता है पैसा, तो वो भी हमें यहाँ डालना होता है। ये RTI के अंतर्गत रिसिप्ट वगैरह भी आपको काटना होता है चालान। यदि कोई सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई चीज़ आपको लाना है तो आपको उसको चालान बनाना पड़ेगा। कितने का है ये वो बता देंगे, किस पर्पज़ से आप बना रहे हैं चालान वो आपको देना पड़ेगा। यदि सैलरी रिटर्न है तो आप यहाँ पे वो पर्पज़ डाल दीजिए, कब से कब तक है पीरियड उसका। यदि सैलरी आपको दी गई है तो उसका पीरियड आपको निर्धारित करना पड़ेगा, और कितना है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि पहले जो चालान ऑफलाइन की हम बात, पहले क्या अभी बनते हैं, लेकिन ऑफलाइन यदि हम बात करें, ऑफलाइन यानी मीन यानी बैंक में जा करके जो लाइन में लग करके आप चालान बनवाते हो, उस चालान की यदि बात करें तो उसमें सिलेक्टेड ब्रांच बैंक के अंतर्गत, और उसके भी सिलेक्टेड ब्रांचेस के अंतर्गत ही चालान का काम होता है, सभी बैंक नहीं करते। लेकिन ऑनलाइन में यहाँ पर लिंक दे दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन में आप खुद ही चालान बनाते हैं। तो यहाँ पर बैंक डिटेल दिया है, स्टेट बैंक का आपका नेट बैंकिंग है, आप उससे बना सकते हैं। यूनियन है, सेंट्रल है, एक्सिस है, ICICI है, पंजाब नेशनल में बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, विजया बैंक है। इसके अलावा यदि आप इन बैंकों में किसी में नहीं आते तो यहाँ पर अदर बैंक एंड डेबिट कार्ड्स का भी ऑप्शन दिया गया है, इसे क्लिक करके आप चालान बना सकते हैं। अभी हम एक प्रोसेस देखते हैं, 101 हम यहाँ बना देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, हम डमी चालान के लिए अभी सिर्फ, क्योंकि हम पूरा इसको सबमिट नहीं करेंगे, पूरा सबमिट नहीं करेंगे मीन ये है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। हम डाल देते हैं पर्पस में सैलरी रिटर्न, जो भी आपका पर्पस है, पूरा रिटर्न किया तो पूरा, जो भी रहता है, कब से कब तक है तो हम वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। अमाउंट कितना है, माना कि 100 रुपये रिटर्न करना है, सबमिट करेंगे, ये आ गया चला। एक बार यहाँ पर आप उसको चेक कर लीजिए प्रॉपर। इसके बाद आपको यहाँ पर कोड डालना होगा, कंफर्म करिए। ये यहाँ पर CRN नंबर आता है। CRN नंबर, यदि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है और चालान डाउनलोड आप नहीं कर पाए हैं तो ये CRN नंबर आपको काम आएगा, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे कॉपी नहीं कर, ऑप्शन नहीं दे रहा कॉपी करने का, तो एक बहुत शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन की होगी, जो क्या करता है स्क्रीनशॉट लेता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस उसको प्रेस कर दीजिए। कब तक, जब तक कि आपका चालान डाउनलोड नहीं हो। अभी हमने कोई पेस्ट नहीं किया, बाय द वे आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है तो हमने क्या किया है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। या तो आप स्क्रीनशॉट जैसे लिया आपने और उस फाइल को किसी भी एप्लीकेशन, जैसे मैं पेंट में जा करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ऐसा कैसा वो चालान आ गया। यहाँ पर लिखने की अपेक्षा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको हमने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता कहाँ लगेगी, बाय द वे आपका ट्रांजेक्शन हो गया, यानी पेमेंट कट गया, चालान आपको नहीं मिला, तो आप MP साइबर ट्रेजरी पे जाइए, MP या जिस भी स्टेट का है वहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे चालान सर्च का ऑप्शन दे रहा है। एक और भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है कि कभी कभी आप वो भी नहीं ले पाते हैं, तो आप अपने नेट बैंकिंग से जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें ट्रांजेक्शन नंबर मिलेगा, उसके द्वारा भी आप चालान को सर्च कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको ट्रेजरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर फ़ोन तो नहीं है तो ये कुछ तो भी आ रहा है, तो ट्रेजरी, फिर किस ब्रांच ID से डाला है, किस हेड ऑफ अकाउंट आएगा वो भी आपको डालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट वगैरह पूरा डालना पड़ेगा, तब जा करके आपका चालान चालान मिल जाएगा। बड़ा इशू नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास CRN नंबर या CIN नंबर है, CRN नंबर हमारे पास है तो हम आसानी से इस चालान को सर्च कर पाएंगे। अभी ये चालान सर्च नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने अभी ट्रांजेक्शन को, चालान को पेमेंट नहीं किया। यदि आप चालान का पेमेंट कर देते हो, CRN नंबर आपके पास है और चालान डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आप उसको फिल करिए, सर्च कर लीजिए, आसानी से सर्च हो जाएगा। तो ये था एजुकेशन का। इस प्रकार का और भी कोई चालान है तो संबंधित जो है कि ऑफिस ट्रेजरी पर आपको जाना होगा और वहाँ से आपको चालान बनाना होगा। जैसे रिवेन्यू है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगता है तो उसका लेबर के अंतर्गत कोई चालान बना। यहाँ पर NPS
कंट्रीब्यूशन भी दिया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम का आपको पेमेंट जमा करना है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड डालना होगा, यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन ईयर डालना होगा, कब का आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वार्षिक एनपीएस भी आप डाल सकते हैं, और मंथली यदि है तो मंथली भी आप डाल सकते हैं। पर्पस तो कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, उसको आप सेलेक्ट करिए और सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से जनरेट करके और सबमिट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सबमिट का बटन आ गया है। यदि इनमें भी आपके चालान कहीं नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा सर्च तो करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको है। यदि आपका रेगुलर चालान बनते हैं, हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रेगुलर चालान बनते हैं, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन में वो चालान जमा करते हैं, और लंबी लंबी लाइन में एक व्यक्ति उनका लंबी लाइन में ही लगा रहता है। होता सब कुछ व्यवस्थित है, सब सही है, लेकिन फिर भी वो या तो करना नहीं चाहते या डरते भी कहीं ना कहीं, आता भी नहीं है कहीं, समस्या ये भी है, बहुत सारों को मालूम नहीं है। तो एक बार आप उसको यहाँ से सर्च कर लीजिए, इसके बाद आपको हमेशा की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इनमें भी नहीं मिलता तो यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, अदर डिपार्टमेंट को आप क्लिक करिए। अदर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का नेम यहाँ से सर्च करना होगा। ये सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे हम एजुकेशन में ही चले जाते हैं, ये एजुकेशन में हायर एजुकेशन है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस नेम, डिस्ट्रिक्ट, ये सिलेक्ट करना होगा, और वही ईमेल आईडी, पर्पस, ये इनके अलग अलग हेड है। तो जो हेड आपको मिलेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम पर्टिकुलरली हर एक के हेड आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग हेड है, वो भी आपको ट्रेजरी की साइड में मिल जाएगा किसका हेड क्या है, लेकिन उसको मिलाना, उसका माइनर हेड है अलग है, मेजर हेड अलग है। उससे अच्छा है कि आप संबंधित विभाग से ले लीजिए, उनके पास कहीं ना कहीं पर्टिकुलर विभाग के अंतर्गत तो उसका है माइनर और मेजर हेड रहता है, वो आपको देंगे, और वहाँ से आप आसानी से चालान सबमिट कर पाएंगे। आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका कोशिश करेंगे कि कमेंट का रिप्लाई करें, और जहाँ हो सके आपकी सहायता करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। आपका शेयर ही, एक शेयर ही हमें मजबूती प्रदान करता है, शेयर वाला नहीं, शेयरिंग यहाँ पर ज़रूरी है। शेयरिंग से व्यूवर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, और यही हमारे लिए बहुत मायने रखता है, यही हमारा पैसा है, यही हमारी मेहनत है। तो हमें प्रोत्साहित करिए।